राज्य उत्तराखंड, शहर हल्द्वानी। संवाददाता अतुल अग्रवाल। पेपरलेस रजिस्ट्री के विरोध में तहसील परिसर में 10वें दिन भी जारी धामी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। वो लोग बैठे हैं, कागजदारी लोग बैठे हैं, इनका सिर्फ एक ही आक्रोश है जो सरकार के द्वारा पेपरलेस रजिस्ट्री की बात की गई है, ये उसके विरोध में बैठे हैं और ये मांग करते हैं कि जो पेपरलेस रजिस्ट्री की बात की गई है सरकार, हमें सरकार उसको वापस ले, जिसको लेकर इसमें खासा आक्रोश व्याप्त है और साथ ही ये उसका विरोध भी करते हैं। आइए बात करते हैं मामला क्या है। बैठे हैं आप, क्या मामला है? सर ये मामला है, आज ये हमारा 8वां दिन है धरने का और हमारी मांग है कि जो आप पेपरलेस रजिस्ट्री लागू करने जा रहे हैं और जो वर्चुअल रजिस्ट्री लागू करने जा रहे हैं उसका हमें कोई विरोध नहीं, आप सब कीजिए। ऑनलाइन तो ऑलरेडी पहले से चली आ रही है, तो केवल जो है हमारी ये आपका पेपरलेस रजिस्ट्री में हमारे हित कैसे सुरक्षित रखे गए आप हमें उसमें से क्यों अलग किया जा रहा है। हमारा कहना ये है, जैसे अभी तक जो है स्टाम्प जो है हम ही लोग बेचते आए, स्टाम्प विक्रेता को आईडी मिली हुई है, सरकार ने दिए हुए लाइसेंस, हम ही लोग बेचते हैं और हम ही जो है हमसे ही लोग आते हैं हमारे पास खरीदते हैं। अब क्या किया इन्होंने, पेपरलेस रजिस्ट्री में सीधे ई चालान से स्टाम्प बेचने की व्यवस्था कर दी है। तो ई चालान से जब स्टाम्प शुल्क जमा होगा तो एक कंपनी को पैसा चला जाएगा, जिस कंपनी जो स्टॉक होल्डिंग है उसके पास पूरा पैसा चला जाएगा। अब क्या है, इस टाइम पे स्टॉक होल्डिंग में हमें सरकार ने हमें लाइसेंस दिए, स्टॉक होल्डिंग हमारा ठेकेदार, तो 15 पैसे हमें स्टॉक होल्डिंग देता है, 85 पैसे हमें सरकार के द्वारा मिलते हैं। जितने का भी हम स्टाम्प बेचेंगे उसका 1% कमीशन टोटल मिला के। तो जब हमसे जब पेपरलेस होगी तो हमसे कोई स्टाम्प खरीदेगा नहीं और सीधे स्टॉक होल्डिंग के खाते में पैसे चले जाएंगे, जो कमीशन जाना है स्टॉक होल्डिंग को चले जाएगा। तो हजारों हजार स्टाम्प विक्रेता है पूरे उत्तराखंड में। दो बातें सामने आ रही हैं। पहली बात यह है, एक बड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाने की ये शादी चल रही है। जी पहला सवाल हो रही है। दूसरा सवाल ये है, जब पेपरलेस वाली बात की गई तो जितने भी प्रदेश में जो रजिस्ट्री करते हैं या आप जैसे स्टाम्प विक्रेता हैं, क्या उनको विश्वास में लिया गया, आपको बात नहीं गई? सर अभी तक हमसे कोई किसी से स्टाम्प विक्रेता से नहीं की, कोई दस्तावेज संघ से नहीं की, कोई अधिवक्ता से कोई वार्ता नहीं की। ये जो नियति बनाते हैं उन्होंने कैसे बनाया, क्या बनाया, वो सब अलग चीज है, अलग मामला है। लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि जब पेपरलेस रजिस्ट्री होंगे तो लोगों के हित भी कैसे सुरक्षित होंगे। जो रजिस्ट्री करने आएगा वो कहाँ करवाएगा, कौन उसको लिखेगा, कौन जो है उसको तैयार करेगा, स्टाम्प कहाँ से बिकेंगे, तो ये हमारी सब मांगे हैं। पूरी जानकारी कौन देगा? पूरी जानकारी कौन देगा? हमारा विरोध बिल्कुल नहीं है, हम आज भी कह रहे हैं पेपरलेस रजिस्ट्री से कोई विरोध नहीं है, ना हमें जो है ऑनलाइन से, ऑनलाइन तो चली रही है, ऑनलाइन ये बार बार कहा जा रहा है कि ये ऑनलाइन का विरोध है, ऑनलाइन का बिल्कुल विरोध नहीं है और कोई भी यहाँ पे ऑनलाइन का विरोध नहीं करता है। हम कम से कम जो है आज से 8-10 साल से 2014 से चल रहा है, 2014 से ऑनलाइन कर रहे हैं, व्यवस्था बिल्कुल सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो अभी पेपरलेस की बात आई तो उसमें से हम लोगों को हटा दिया गया। आपको हटा दिया गया? जी हम लोगों को हटा दिया गया। तो ऑटोमेटिक हट गया, जब चालान, जब स्टाम्प शुल्क हमसे न लेके ई चालान से एक कंपनी के खाते में पैसा चला जाएगा तो हम तो सब तो कोई रहे नहीं और हम ही नहीं, पूरे ये जो रोजगार मिला हुआ है स्थानीय स्तर पर ही सब लोगों को मिला है। जैसे नैनीताल में काम करते हैं तो नैनीताल के स्थानीय लोगों को लाइसेंस मिला है, पिथौरागढ़ में वहीं के लोगों को, धारचूला में वहीं के लोगों को मिला है और पूरे प्रदेश में जो है बात की जाए तो हजारों लोगों का, तो इससे क्या है, रोजगार किया जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है। अब क्या है, जैसे पिथौरागढ़ में कोई काम करता है, दिन भर बेचारे ने यहाँ काम किया, 300-400 रुपया जो भी उसका बना वो बना है, शाम को अपने घर में ही जो है उसे भेड़ पालन, बकरी पालन, गाय पालन का काम करता है, दूसरे उसी से अपने। अब क्या होगा, इससे पलायन भी बढ़ेगा। जब हम लोग बेरोजगार होंगे, जो वहाँ के लोग बेरोजगार होंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर पलायन को देगी। तो उन लोगों का सरकार ने सोचना चाहिए। हमारी सरकार से यही मांग है कि आप स्पष्ट कर दो कि हमारी क्या स्थिति होगी। बस हम एक और केंद्र सरकार, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी कहते हैं स्वरोजगार अपनाइए, आगे बढ़िए। दूसरी ओर से नीचे लाते हैं कि जो रोजगार कर रहा है उनको बेरोजगार कर दिया जाता है। नहीं, बेरोजगार का बेरोजगारी हो। और दूसरा ये भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम लोग यहाँ घूस लेते हैं, ये बात सामने आई है, ये कई जगह से सामने आई। तो भ्रष्टाचार करते, हम तो कभी भ्रष्टाचार करते नहीं, हमें तो 1% सरकार कमीशन देती है, कोई हम रेट टू रेट स्टाम्प बेचते हैं और कोई हम इस प्रकार का, इसी प्रकार दस्तावेज लेखक भी, कोई हमें शौक थोड़ी है कि हम ताकि वो भ्रष्टाचार करके पैसा जा रहा ले
कौन रहा है? ले कौन रहा है? सवाल पैदा ये हो रहा इस है। पे आप अपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपने कर्मचारियों पर लगाम लगाने के बजाय हमारे ऊपर क्यों नकल कस रहे हैं? बिल्कुल हमारे ऊपर नकल कसी, लेकिन हमारे रोजगार मत छीनिए। मतलब जो अधिकारी है उनको बचाया जा रहा है जी। और जो जैसे आप जो लेते हैं अधिकारी देता है या जो दस्तावेज लेकर उनसे कहा जा रहा है कि ये जो है भ्रष्टाचार है। अरे हम कहाँ का भ्रष्टाचार, हम क्यों भ्रष्टाचार फैलाएंगे? ये गलत सूचना है। आगे वो पैसा ले कौन ना, अगर भ्रष्टाचार अभी तक कोई हमें तो इतना पैसा दे नहीं जाता है, एक दिन दे जाएगा, 2 दिन, तीसरे दिन तो हम अंदर हो जाएंगे। तो अभी तक कोई सरकार का जो जनप्रतिनिधि है या कोई ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति है जो आपसे मिलने अभी तक नहीं आया? यहाँ पे तो अभी तो कोई नहीं आया। हमने प्रत्यावर्तन दिया है, भगत जी को भी दिया है, हमने अपने उच्च अधिकारियों को वो दिया है, प्रत्यावर्तन दिया हुआ है, एसडीएम साहब के माध्यम से भी दिया हुआ है। और हमें लगता है कि धामी सरकार सबकी सुनती है। हाँ, सबकी सुनती है, हमारी भी सुनती है। वो हमारे बीच से ही गए हुए लोग हैं और वो छोटी छोटी बातों को जानते हैं कि कौन कहाँ कैसे काम करता है। ठीक है, भ्रष्टाचार होता होगा, उसको हम मानते हैं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन भ्रष्टाचार की आड़ में हमें क्यों बेरोजगार किया जा रहा है? बेरोजगारी कहेंगे हमें एक झटके से क्यों इससे हटाया जा रहा है? आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया धामी सरकार में? तहसील में कब से बंद है? तहसील में तो हमारा आज 9वां दिन है। 24 राजस्व की हानि हो रही है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, धामी जी कहते हैं सबसे ज्यादा हानि तो हमारी हो रही है, हम तो रोज कमा के खाने वाले लोग हैं। धामी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस। जी, जीरो टॉलरेंस का मतलब कि भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। तो आपको लगता है भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है प्रदेश? अब वो तो वो जाने, हम हमारे द्वारा तो कोई भ्रष्टाचार किया नहीं जाता है। हम जैसे कहते हैं जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार खत्म हुआ होता तो हमें थोड़ी अलग कर देते इससे। तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए तो हमें अलग किया जा रहा है, तो हमें क्यों अलग किया जा रहा है? हम कोई भ्रष्टाचार थोड़ी फैला रहे हैं, हम तो अपना स्थान बेच रहे हैं, आ रहे हैं सुबह शाम को कमाने जा रहे हैं। जो सरकार कमीशन दे रही है उसी से अपना घर बाल चला रहे हैं। लोग और जुड़े हुए हैं, जैसे हमारा सहयोगी जुड़ा हुआ है हमसे, जो स्थान निकालता है ऑनलाइन जब से हुआ है सब चीजें, और सारी व्यवस्था ऑनलाइन है, स्टाम्प भी ऑनलाइन है। ऐसा नहीं है मैनुअल कोई स्टाम्प है, मैनुअल में हो सकता है पहले भ्रष्टाचार होता है। स्टाम्प निकलेगा, अगर आप 10 बजे निकालो